बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटोशॉप के ऊपर। हम मतलब शुरू से कैसे काम कर सकते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर यहाँ पे देखें न्यू फाइल है, यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे कुछ कस्टमाइज साइज़ भी होते हैं पहले से, और यहाँ पे हम खुद भी मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी विड्थ लिखेंगे, मतलब उसकी कितनी चीज़ की चौड़ाई है। ये लिखने के बाद हम नीचे इसकी हाइट लिखेंगे, मतलब कितनी उसकी लंबाई है। तो ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद अब हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या पिक्सेल्स में है, इंचज़ में है, मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है। तो जिस जैसे भी है ना, तो वैसे हम कर लेंगे इसको। ये भी हो जाएगा। फिर ये रेजोल्यूशन होती है, ये मैक्सिमम 300 तक होती है। तो अभी हमें उतनी चाहिए नहीं, हमें 72 ही काफ़ी है, वो कर लेंगे हम। तो इसके अलावा फिर ये कलर्स होते हैं, चारकोल कलर होते हैं, मतलब आरजीबी कलर्स ही ज़्यादा चलते हैं। तो आज हम उसी पे काम करेंगे। फिर इसके बाद ये बैकग्राउंड का कलर हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा मर्ज़ी हमें चाहिए ना वैसा कर लेंगे। यहाँ से कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो ये हमने अजीब सा कलर रख लिया है। तो इसको अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नई फाइल आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे हमने सेलेक्ट किया था वैसी फ़ाइल बन के आ गई है। तो अब हमने अगर कोई हमारे पास फ़ाइल पड़ी है, हमने वो लेके आनी है, तो वो कैसे लाएंगे। यहाँ हम ऊपर राइट लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर फाइल पर जाएंगे, वहाँ पे ओपन पर जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो सी फ़ाइल आपने लानी है ना, उसका नाम सर्च कर लें या वैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो उसे ओपन करेंगे तो वो फ़ाइल हमारी इधर आ जाएगी फ़ोटोशॉप के अंदर। तो अब हम वापस आए थे अपने उसी पुरानी फ़ाइल पर। यहाँ पे अब हमारे पास साइड पे जो है ना टूल बार है सारा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मूव टूल और फिर ये मार्की टूल है। मार्की टूल बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो मतलब हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया ना इसका। अब इसके अंदर हम कलर कर सकते हैं। वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कलर यहाँ से जो भी कलर करना है ना वो सिलेक्ट करेंगे, इसे ओके कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम दबाएंगे आल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये हमारा कलर हो जाएगा। इस तरह ये सिलेक्शन के अंदर कलर हुआ है। तो इसीलिए सिलेक्शन, क्योंकि बैकग्राउंड थी हमारी, अलग से लेयर नहीं थी, तो वो बैकग्राउंड के कलर के अंदर ही सिलेक्शन की वजह से कलर हो गया है। तो अगर हम नई लेयर बनाकर उसके अंदर कलर करते ना, तो फिर ये बैकग्राउंड वैसे ही रहता और हमारी नई लेयर के अंदर सिलेक्शन के अंदर कलर होता। तो ये बेसिकली दो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाले टूल हैं, एक ये स्क्वायर मार्की टूल है और एक सर्कुलर मार्की टूल है। तो ये अब इसके साथ अब शिफ्ट दबाएंगे ना तो बिल्कुल सर्कल बनेगा। शिफ्ट दबा कर ये सिलेक्शन होगी ना तो बिल्कुल सर्कल बनेगा। अब ये हमने एक सर्कल भी बना लिया, तो इसके अंदर भी कलर किया है। तो ये इस तरह से कलर हो गया सिलेक्शन के अंदर। जो सिलेक्शन होगी ना उसी के अंदर बस होगा, और अदरवाइज़ और जगह पर नहीं होगा। अब ये सारा एक ही लेयर के अंदर है, तो ये एक एक शेप नहीं बनी, ये सारा एक ही है। ये अलग एक ही, मतलब बैकग्राउंड के अंदर एक ही, मतलब लेयर के ऊपर सारा कुछ है ये। तो अब हम एक नई फ़ाइल ले लेते हैं। वहाँ पे बहुत गंद मच चुका है, तो अभी हम एक नई फ़ाइल लेते हैं, यहाँ से वैसे ही लेंगे, दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। ये गाइडलाइंस आई हुई हैं, इनको हम पहले हटा लेते हैं यहाँ से। इनका बाद में काम आएगा, अभी हमारे काम की नहीं है, इनको हटा देते हैं। अब यहाँ से देखें ये मार्की टूल है, अभी ये वेल्डिंग मोड पे है। मतलब जो भी हम सिलेक्शन करेंगे ना वो सिलेक्शन जुड़ जाएगी। ये देखें वो शेप और वो शेप, दोनों शेप्स आपस में जुड़ गई हैं क्योंकि वो उसके साथ मिल रही थी। तो ये अभी वेल्डिंग पे है। तो इस तरह हम मतलब जैसे मर्ज़ी शेप से बनाते जाएंगे ना, ये आपस में सिलेक्शन जुड़ती जाएंगी। तो जब हम इसका मोड चेंज कर लेंगे ना, अभी ये देखें दूसरा मोड है, इसका मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, तो ये वाले मोड के ऊपर अब देखें इससे शेप मतलब कटेगी। सिलेक्शन जो हम बनाएंगे ना वो चीज़ मतलब वहाँ से कट जाएगी। इस तरह ये हम ये दो अपने मूड्स हो गए ये वाले। और एक और मूड भी है, उसके अंदर ऐसे है कि आपने जो मतलब अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा वो वाला मूड। अब जो दोनों सिलेक्शन के दरमियान वाला पार्ट है ना वो बचेगा, जो बाहर होगा और उसके वो कट जाएगा, बस सिर्फ सेंटर वाला पॉइंट बचेगा। तो ये मार्की टूल के तीन तरह के फीचर्स हैं, ये वेल्ड मूड वगैरह वगैरह।
तो ये मार्की टूल सिलेक्शन के लिए इस तरह इन 3-4 तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। ये सर्कल टूल भी है, ये भी सेम सेम वैसे ही है, बस ये स्क्वायर में होता है, वो सर्कल में होता है। बाकी मोड उसके भी वैसे ही हैं, इसके भी वैसे ही हैं। तो ये इस तरह शिफ्ट के साथ हमने सर्कल बनाना है ना, तो वो बिल्कुल सर्कल बनेगा, नहीं तो ओवल शेप में या जैसी शेप आप बनाएंगे ना तो वो वैसे ही हो जाएगा फिर। तो अभी हमने एक सर्कल बना लिया है, इंटरसेक्शन वाला मोड हम लेंगे और उसके साथ ये देखें हमने कट कर दिया है बाकी के हिस्से को ना। तो ये अब हमारे पास एक मून की शेप बन गई है। तो इसके अंदर हम अब यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे कोई सा, तो ये कलर करके, तो ये कलर आल्ट प्लस बैक स्पेस से ये कलर हो जाएगा इस शेप के अंदर। वैसे भी हो सकता है, आप वहाँ पे ओके पे जब दबाएंगे ना सिलेक्शन करके तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्टकट की है आल्ट प्लस बैक स्पेस। ये अब हमारी बन गई। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। हम पहले फ़ाइल पर जाएंगे, फिर हम जाएंगे सेव पर। तो यहाँ से हम फाइल का नेम लिख लेंगे, कुछ भी नेम लिख लेंगे, ठीक है, जो आपको नेम सही लगे वो आप रख लें अपनी फ़ाइल का। फिर उसके बाद नीचे देखें सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारी अब फाइल जो है ना सेव हो चुकी है, ये फ़ोटोशॉप के अंदर हुई है सेव, ठीक है। तो अभी हम ये देखें होम पर जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पर फाइल पड़ी है। जी, तो ये था हमारा फ़ोटोशॉप का पार्ट 1। अब आपसे कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।